कि बीजेपी खेमे के लिए भी एक संदेश हो सकता है कि चिराग पासवान मतलब आपने मंत्री की कुर्सी दे दी तो आपके बंधे हुए आदमी हो गए, ऐसा नहीं है। जरूरत पड़ी तो अपनी राजनीति के लिए वो आपकी कुर्सी भी छोड़ सकते हैं, तो ये एक सिग्नल हो गया। अब रही बात की बीजेपी भी कोई मतलब क्या कहते हैं कि छोटी सोच की पार्टी नहीं है, वो भी दूर की खेलती, जिसकी शुरुआत चिराग पासवान जी ने की अपने बदले हुए अंदाज से, जो बीजेपी को रास नहीं आया। तो अब होता क्या है कि कभी-कभी डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव स्टेप लेना पड़ता है। तो आप देखिएगा कि ये सब जब से ये घटनाक्रम हुआ है, तो कभी आपको उनके बयान से या मतलब जो एक्टिविटी होती है लगेगा कि नहीं सब कुछ सीज फायर हो। पार की जंग शुरू होने वाली है और क्या चिराग पासवान बीजेपी से दो दो हाथ करना चाहते हैं। उनके एक बयान की खूब चर्चा है जिसका जिक्र हमने पहले भी किसी खबर में किया है, लेकिन चिराग पासवान ने यह कहा कि हम मंत्री पद को भी लात मार सकते हैं जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान मंत्री पद से लात मारेंगे और बीजेपी उनके सांसद तोड़ेगी। क्या ये स्थिति परिस्थिति आ सकती है? हमारे साथ जयकृष्ण सर है, बिहार के जाने माने पत्रकार, उनसे हम बात करेंगे। सर, चिराग पासवान ने जो कहा वो तो ठीक है, उन्होंने कहा कि मंत्री पद को हम लात मार देंगे, तो क्या एनडीए से अलग होने की भूमिका तैयार कर रहे हैं चिराग पासवान और फिर बीजेपी भी उनके साथ खेल कर सकती है? उनके सांसदों में टूट का खतरा फिर है? देखिए, राजनीति में तो हम सभी जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। रही बात कि चिराग पासवान अगर कह रहे हैं तो अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए और जो उनके सपोर्ट में जनता है उसके बीच कि हमारे नेता के लिए कुर्सी बड़ी नहीं है, हमारे नेता की सोच बड़ी है और वो जनहित में जो है कोई बड़ा से बड़ा कदम उठा सकते हैं, तो ये त्याग का संदेश देने का हमको लगता है कि एक प्रयास हो सकता है। दूसरी बात है कि बीजेपी खेमे के लिए भी एक संदेश हो सकता है कि चिराग पासवान मतलब आपने मंत्री की कुर्सी दे दी तो आपके बंधे हुए आदमी हो गए, ऐसा नहीं है। जरूरत पड़ी तो अपनी राजनीति के लिए वो आपकी कुर्सी भी छोड़ सकते हैं, तो ये एक सिग्नल हो गया। अब रही बात की बीजेपी भी कोई मतलब क्या कहते हैं कि छोटी सोच की पार्टी नहीं है, वो भी दूर की खेलती, तभी तो इतने वर्षों से जो है भारतीय राजनीति में मजबूती के साथ सत्ता की राजनीति हो या विपक्ष की राजनीति हो वो कर रही है। तो आपने जैसे कहा टूट की बात, तो टूट की बात तो संभव हो सकता है। हर व्यक्ति अगर मान लीजिए वो परेशानी में है तो खुद को परेशानी से निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और कहा जाता है कि भाई राजनीति हो, युद्ध हो, प्रेम हो, इसमें सब कुछ जायज है, क्योंकि हर व्यक्ति हर पार्टी समय आने पर यही काम करती है। आप देख लीजिए कि आरजेडी वालों ने लगातार बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये दूसरे के घर को तोड़ते हैं, लेकिन बिहार में क्या हुआ, ओवैसी जी की पार्टी के 5 विधायक चुने गए और 4 विधायक को तेजस्वी जी उठा के ले आए। उस समय में तो भाई सिद्धांत की बात किसी ने नहीं की, तो ये संभव हो सकता है। दूसरी चीज है कि आपने जो ये एक संभावना जताई है कि 2-2 हाथ करने की तैयारी है, तो परिस्थितियां इस कदर बदली हैं जिसकी शुरुआत चिराग पासवान जी ने की अपने बदले हुए अंदाज से, जो बीजेपी को रास नहीं आया। तो अब होता क्या है कि कभी-कभी डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव स्टेप लेना पड़ता है। तो आप देखिएगा कि ये सब जब से ये घटनाक्रम हुआ है, तो कभी आपको उनके बयान से या मतलब जो एक्टिविटी होती है लगेगा कि नहीं सब कुछ सीज फायर हो। नहीं, क्या बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि चिराग पासवान को ये अंदेशा हो चला है कि चलिए झारखंड में तो बीजेपी एक भी सीट नहीं देने जा रही है, गठबंधन नहीं होने जा रहा है, लेकिन बिहार में भी बहुत कम सीटें मिलेंगी, मन माफिक सीटें नहीं मिलेगी, इसीलिए चिराग पासवान ने पहले से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। संभव है, क्योंकि आप देख लीजिए कि वो बार-बार नीतीश जी से मिलते हैं। उनको पता है कि बिहार की राजनीति में जब एनडीए की राजनीति की बात होगी तो उसमें नीतीश कुमार बड़े चेहरे हैं और नीतीश कुमार की सोच, उनकी इच्छा को भाजपा नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए वो नीतीश जी के करीब में है, नीतीश जी के संपर्क में लगातार हैं। अब ये संपर्क उनके लिए कितना कारगर होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये संभव है कि मान लीजिए झारखंड में बात नहीं बनी तो कम से कम थोड़ा-सा तेवर को कड़ा कर दो कि बिहार में बात बन जाए। चलिए, तो बिहार में बात बन जाए। चिराग पासवान बीजेपी पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।